वो तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। तो हुआ क्या, ये पूरा आपके लिए जानना बहुत है, पूरी डिटेल आपके सामने हम रख रहे हैं। वैगनर चीफ येवगेनी प्रिगोजिन की मौत हुई है। 7 वैगनर कमांडर्स और 3 क्रू मेंबर्स की साथ में मौत हुई है। यह हादसा कहां पर हुआ, एक एक डिटेल देखिए आपके सामने ग्राफिक्स के जरिए। मॉस्को से सेंट पीटर्सबर्ग जा रहा था येवगेनी प्रिगोजिन। तेवेर इलाके में यह प्लेन क्रैश हो गया, प्लेन क्रैश होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। कैसे प्लेन क्रैश हुआ, यह बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। अचानक से प्लेन में कुछ गड़बड़ी, कुछ तकनीकी खराबी आई और फिर नीचे की तरफ यह प्लेन गिरने लगा, जिसमें येवगेनी प्रिगोजिन था और उसके साथ उसके और भी कमांडर्स थे। आसमान में ही प्लेन में आग लग गई। हादसे के बाद क्या हुआ यह भी आप जानिए। वैगनर फोर्स ने प्रिगोजिन के मारे जाने की पुष्टि की। रूस की जांच एजेंसी ने हादसे की जांच शुरू कर दी है। तेवेर के गवर्नर की अध्यक्षता में यह जांच हो रही है कि आखिर ये कैसे दुर्घटना हुई है, क्या इसके पीछे कोई साजिश है। और बड़ा सवाल यह भी है, क्योंकि लगातार यह सवाल बना हुआ है, शक पुतिन पर भी जाहिर किया जा रहा है। और क्या इसके पीछे ज़ेलेंस्की, एक और बड़ी खबर, वैगनर के डिप्टी चीफ दिमित्री की मौत हो गई है। विमान हादसे में दिमित्री उत्किन की भी मौत की खबर सामने आ रही है। तो आप देखिए, वैगनर फोर्स जिसको येवगेनी प्रिगोजिन ने खड़ा किया, जिसको ट्रेन किया, और वो वैगनर फोर्स जिसको आपने देखा यूक्रेन के वॉर जोन में कैसे बाखमुट की जंग को कई महीने तक लड़ा और रूस को बड़ी कामयाबी भी दिलाई थी लगातार। लेकिन अचानक से जब रिवोल्ट हुआ, इसके बाद येवगेनी प्रिगोजिन के साथ ये जो पूरा अब हादसा हुआ, या फिर साजिश है, इसे लेकर सवाल खड़े हो गए। और आगे आपको बताएंगे प्रिगोजिन की मौत पर वैगनर फोर्स की क्या प्रतिक्रिया आई है, कैसे भड़का है वैगनर ग्रुप। लेकिन उससे पहले आपको व्लादिमीर पुतिन का 24 जून का बयान सुना देते हैं, जो उन्होंने प्रिगोजिन की बगावत के बाद दिया था। यह बयान आप देखिए। Тот, кто организовал и готовил военный мятеж, кто поднял оружие на боевых товарищей, предали Россию и ответят за это. А тех, кого пытаются втянуть в это преступление, призываю. और चलिए इस पर और सारा जानकारी लेते हैं कि आखिर ये हुआ क्या, क्या साजिश थी, ये दुर्घटना थी, क्या हुआ। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता देखिए जुड़ गए हैं। मनीष झा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, स्टूडियो में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मेजर जनरल संजय सोई सर हमारे साथ एज ए डिफेंस एक्सपर्ट, और कर्नल यूएस राठौर सर हमारे साथ एज ए डिफेंस एक्सपर्ट। लेकिन मनीष, सबसे पहले मैं आप ही के पास आ रहा हूं, क्योंकि जब बगावत की थी उसके बाद से ही ऐसा लग रहा था कि जो भी पुतिन के खिलाफ आवाज उठाता उसका हश्र, उसका अंजाम अच्छा नहीं होता है। लेकिन अब यह हो गया, तमाम बातें कही जा रही हैं, क्या आपके पास इंफॉर्मेशन आ रही है? बिल्कुल करुणा, देखिए 24 जून को बगावत हुई थी, जब प्रिगोजिन और उनके लड़ाके युद्ध क्षेत्र से आकर रोस्तोव पहुंच गए और फिर वहां से मॉस्को के लिए कूच कर दिया। एक दिन के अंदर वो बगावत सुलझा ली गई, लगा सब कुछ नॉर्मल है। लेकिन अब जाकर समझ में आया कि सब कुछ नॉर्मल नहीं था। पानी शांत दिखाई दे रहा था वोल्गा नदी का, लेकिन उसके भीतर तूफान मचा था। शायद यही वजह है कि कल जब अफ्रीका से मॉस्को लौटे प्रिगोजिन और उसके बाद अपने स्पेशल विमान से वो अपने होम टाउन सेंट पीटर्सबर्ग जा रहे थे, उस वक्त जिस तरह से प्लेन को मार गिराया गया या प्लेन क्रैश हुआ है, उससे यही लग रहा है कि क्रेमलिन जब ये कहता है या पुतिन जब ये कहते थे कि वो बागी को कभी माफ नहीं करते हैं, वो उस आदमी को जो उन्हें धोखा देते हैं उन्हें कभी माफ नहीं करते। मनीष, आपने एक बड़ी बात बोली है, अभी आपने जो बोला कि मार गिराया गया या फिर क्रैश हुआ, मार गिराया गया, इसको लेकर भी क्या कुछ ऐसी बातें आ रही है जो इस तरफ शक जाता हुआ नजर आ रहा है? बिल्कुल, देखिए वैगनर की तरफ से जो बयान आ रहे हैं या वैगनर के जो ऑफिशियल मीडिया है उनकी तरफ से बार बार इसी बात को शक जाहिर किया जा रहा है कि ये प्लेन किसी तकनीकी कारण से क्रैश नहीं हुआ है, बल्कि इसे एयर डिफेंस के जरिए टारगेट किया गया था। और वैसे भी अगर आप फ्लाइट रिकॉर्ड देखें तो जो फ्लाइट रिकॉर्ड सामने आई है उसके मुताबिक क्रैश होने से 30 सेकेंड पहले तक सब कुछ नॉर्मल था। जो एयर ट्रैफिक कंट्रोल और क्रू मेंबर के बीच बातचीत थी, तो ऐसी कोई टेक्निकल प्रॉब्लम के लिए कहीं किसी क्रू मेंबर ने किसी भी तरह की चेतावनी नहीं दी थी। इसलिए जो कुछ हुआ अचानक हुआ। अब दो ही स्थिति बचती है, या तो प्लेन के अंदर बम था या फिर बाहर से उसे किसी तरह से टारगेट किया गया। प्लेन के अंदर अगर बम होता तो तमाम जो एक्सपर्ट्स कहते हैं कि वैसी हालत में प्लेन की स्थिति कुछ और होती। ऐसी स्थिति में अब लगता यही है कि प्लेन को बाहर से टारगेट किया गया होगा, और अगर ऐसा है तो निश्चित तौर पर रूस के आम लोगों को भी ये बात सोचकर अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि उनकी नज़र में प्रिगोजिन एक वॉर हीरो हैं,
वॉर हीरो रहेंगे। मेजर जनरल संजय सोई सर, हत्या है क्या ये? आपको भी ऐसा लग रहा है? नहीं, बिल्कुल इसमें दो तीन बातें निकल के आती हैं। जिस प्रकार से प्रिगोजिन का कद बढ़ा था और उसके बाद उन्होंने जो विद्रोह किया था, उसके बाद से बहुत बातें निकल के आ रही थी। काफ़ी दिन तक वो गायब भी रहे थे और आप देखिए कि पिछले हफ्ते वो अफ्रीका में दिखाई दिए गए थे। और अभी ये भी बताया जा रहा था कि जो अफ्रीका में, जो नाइजीरिया में जो कू हुआ है, उसके पीछे भी वैगनआर का हाथ था। वैगनआर ने रशिया की काफ़ी सपोर्ट की है, खाली यूक्रेन में ही नहीं, माली में, सीरिया में और काफ़ी सेंट्रल अफ्रीका के देशों में उनका एक्टिव रोल रहा है। तो यहाँ पर मुझे दो तीन चीज़ें निकल के आती हैं। अभी क्या है कि कौन हो सकता है इस हत्या के पीछे, किसको फ़ायदा होगा? क्या पुतिन को फ़ायदा होगा, या पश्चिमी देशों को फ़ायदा होगा, या यूक्रेन को? यानी ये तो आपको कंफर्म लग रहा है कि हत्या, मारा गया है, कोई दुर्घटना नहीं है? नहीं, बिल्कुल। इसमें क्योंकि एम्ब्रेयर जो है ये एक ब्राजीलियन एयरक्राफ्ट है, काफ़ी पावरफुल है, जैसे मनीष बता रहे थे कि बिल्कुल ठीक ठाक चल रहा था और यानी कि अचानक इतना बड़ा उसके अंदर टेक्निकल फॉल्ट आना और अचानक ही एयरक्राफ्ट क्रैश हो जाना, इसके पीछे कुछ ना कुछ हाथ है। लेकिन कौन है इसके पीछे, ये बात बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि हो सकता है यूक्रेन हो, उसके अंदर फूट डालने की बात हो रही हो। क्योंकि आप देखिए किस प्रकार से आज वैगनआर के लोग रशिया के खिलाफ बातें कर रहे हैं कि उनको माफ़ नहीं किया जाएगा, वो हीरो थे और किस प्रकार से उनको देश के दुश्मनों ने ख़त्म किया है। तो इस प्रकार की बातें भी हो सकती है आज मैं। और दूसरी बात जो मनीष कह रहे थे वो भी बिल्कुल ठीक है कि पुतिन किसी को माफ़ नहीं करते। उन्होंने भी पहले भी स्टेटमेंट दिया था कि एक तरह से मेरी पीठ में छुरा घोंपने वाली बात है, जब वो विद्रोह हुआ था और मॉस्को की तरफ से प्रिगोजिन ने मार्च चालू कर दिया था करना। ठीक है, कर्नल यूएस राठौर सर, क्या जो भी बात कही है यहाँ पर, जिस तरह से जो पुतिन वर्सेस येवगेनी प्रिगोजिन हो गया था, जो कड़वाहट बगावत के बाद आ गई थी, क्या किसी थर्ड पर्सन ने, किसी थर्ड पार्टी ने इसका फायदा उठाया? जो शख्स ज़ेलेंस्की की तरफ से भी उठाया जा रहा है, उस तरफ भी जा रहा है। देखिए करुणा, ये जून के विद्रोह के बाद वेस्टर्न मीडिया में कहा जाता था कि प्रिगोजिन इज अ डेड मैन वॉकिंग, मतलब लोगों को इनका भविष्य पता था। तो इसे चीज़ में आप डेविड पेट्रस का बयान देखिए, जब वो बेलारूस शिफ्ट किए जा रहे थे तो उन्होंने कहा मेरी सलाह होगी कि खुली हुई खिड़कियों के सामने वो ना खड़े हों। तो आज ये जो बाइडेन भी कह रहे हैं कोई सरप्राइज की बात नहीं है, पुतिन को ऐसा कुछ नहीं होता जो पुतिन को मालूम ना हो। खैर, तो बात यहाँ पर ये होती है कि प्रिगोजिन रातों रात जो वेस्ट के लिए वॉर क्रिमिनल थे वो आज विक्टिम बन गए। और ये जून के बाद से ये कयास लगाए जा रहे थे कि वो अभी उनके दिन गिने चुने हैं। इस सारे हादसे में पुतिन का हाथ है या नहीं है वो बात की बात है, लेकिन एक साफ संदेश जाता है कि जो 2024 का प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है, रशिया के पॉलिटिक्स में रशियन एलीट का बहुत बड़ा हाथ होता है। प्रिगोजिन रशियन एलीट थे, तो रशियन एलीट जो आज प्रेशर में हैं यूक्रेन वॉर से, उनके एसेट्स सारे फ्रीज हो गए हैं और उनका बिजनेस वेस्ट में ठप हो गया है, वो यूक्रेन वॉर को कहीं न कहीं क्रिटिसाइज करते हैं।